पर ममता बनर्जी की पहली प्रतिक्रिया आ गई है। इस बार टीएमसी को 200 सीट मिलेंगी, कह रही है ममता बनर्जी। एग्जिट पोल के आंकड़े बीजेपी के इशारे पर आ रहे हैं। तो ममता बनर्जी की पहली प्रतिक्रिया एग्जिट पोल के बाद आ गई। ममता बनर्जी कह रही हैं कि धन बल बंदूक का प्रयोग किया है केंद्र ने। ममता कह रही हैं केंद्रीय बलों का इस्तेमाल हुआ है और थोड़ी बहुत नहीं 230 सीटों पर दावा कर रही है ममता बनर्जी। कह रही है पिछले बार के मुकाबले कहीं ज्यादा, यानी पिछली बार 215 थी, इस बार 230 सीटें जीतेंगी। सुनिए जरा क्या कह रही। नमस्कार, আমি বাংলার মামাটি মানুষকে অনেক আমার প্রণাম সালাম জোহার এবং জয় জিনেন্দ্র আমি সবকিছু জানাচ্ছি। সত শ্রী অকাল জি, আপনারা সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আপনাদের প্রতি আমরা খুব কৃতজ্ঞ। এত রোদ্দুরের মধ্যেও এবং সবকিছু অত্যাচার সহ্য করে আপনারা যেভাবে ভোট দিয়েছেন লাইনে দাঁড়িয়ে, আপনাদের কাছে আমরা খুব কৃতজ্ঞ। আমি আমার কর্মীদের কাছেও খুব কৃতজ্ঞ, যারা জীবনপণ লড়াই করে অনেক অত্যাচার সহ্য করে সেন্ট্রাল ফোর্স এবং এখানকার ফোর্স সবার যৌথ অত্যাচার সহ্য করেও টোটাল সমস্ত মেশিনারি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, প্রাইম মিনিস্টার, হোম মিনিস্টার থেকে শুরু করে পুরো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এবং 19টা রাজ্যের বিজেপি নেতাদের এবং অর্থ ভান্ডার, শক্তির ভান্ডার, বন্দুকের ভান্ডার নিয়ে যারা বাংলার মানুষকে জব্দ করতে চেয়েছিলেন, জব্দ তারা কিন্তু ভোট বাক্সে হয়ে গেছে। আমি আপনাদের নিশ্চিন্ত করে বলতে চাই, যেটা টিভিতে দেখাচ্ছে এটা বিজেপি অফিস থেকে কালকে বেলা 1:08 সার্কুলেট করেছে এবং টাকা দিয়ে বলেছে যাতে এটা দেখানো হয়। তার কারণ হচ্ছে আমার কাছে স্পেসিফিক ইনফরমেশন এসেছে 1:08 আমি কোনো একটা প্রেস মিডিয়ার থ্রুতে পেয়েছি এবং সেই ইনফরমেশনে দেখা যাচ্ছে তারা পরিষ্কার বলছে फोर्सफुली तुम्हें करते হবে এটা তোমাকে। और ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे, बंगला में बोल रही थी। हमारे साथ बाबा मौजूद है। कल दिन भर की थकान होगी, सुबह से लेकर रात तक रिपोर्टिंग करते रहे, ग्राउंड पर रहे। ऋतिक भी हमारे साथ हैं। बाबा, एग्जिट पोल के बाद बंगाल में मूड क्या है? देखिए, जब एग्जिट पोल करने वाले ही एग्जिट पोल नहीं दे रहे हैं तो आप समझ सकते हैं स्थिति जो है कितनी नाजुक है। देखिए, अब जो ममता बनर्जी ने कहा, उन्होंने सत श्री अकाल भी बोला उसमें और जय जिनेंद्र भी बोला। अपने भाषण के दौरान भी वो इन दोनों चीज़ों को जरूर बोलती थी, जय जिनेंद्र जरूर बोलती थी, क्योंकि उनको मालूम है कि भवानीपुर जहाँ से वो चुनाव लड़ रही हैं, बड़ी संख्या में गुजराती भी रहते हैं, वहाँ पर मारवाड़ी भी रहते हैं और बाकी समुदाय के लोग भी रहते हैं। तो इसलिए उनका टोन भी बदला हुआ था। कल दिन भर वो घूमी है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो अक्सर जब पोलिंग के डे में वो घूमती नहीं थी, अपने जगह केवल आती थी, वोट डालने के लिए चली जाती थी, लेकिन इस बार उनको चक्कर काटना पड़ गया है। तो मामला सच में जो है यहाँ पर फंसा हुआ है, कांटे की टक्कर है कि कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। वोटर बहुत साइलेंट है। यदि आप पूछेंगे हिंदी में, जैसे हम लोग पूछते हैं, तो वो तुरंत हाथ खड़े कर देते हैं, हिंदी जानी ना, बांग्ला में कहता बोलो। बांग्ला में टूटी फूटी में पूछता हूँ, वो बोलते हैं नहीं, हमें कुछ बोलबो ना। तो ऐसे बाबा, आप एग्जिट पोल देखकर कंफ्यूज हो गए बोल रही है या कुछ क्लैरिटी मिली है आपको? नहीं, क्लैरिटी तो देखिए दो ही चीज पे क्लैरिटी है। यदि महिलाएं उनके साथ हैं, ममता बनर्जी के साथ, और जो माइनॉरिटी वोट उनके साथ है, तो उनको हराना मुश्किल है। ये बात आप जान लीजिए। यदि ये दोनों वोट टूट गया, यदि मालदा, मुर्शिदाबाद और बाकी जगह हुमायूं कबीर या फिर कुछ लोगों को कई जगह कांग्रेस की भी बात कही जा रही है, यदि उनको वोट मिले माइनॉरिटीज के, तो फिर दीदी दिक्कत में आ सकती है। यदि महिलाओं ने, जिनको कि लक्ष्मी भंडार का बेनिफिट मिलता है, यदि उन्होंने भी वोट नहीं दिया, फिर तो दीदी के लिए मुश्किल हो जाएगी। नहीं बाबा, आप जो है पूरे कवरेज में लगातार ये बात कहते आए हैं कि महिलाओं का वोट ममता बनर्जी के साथ है। अब वो तो देखिए 4 मई को पता चलेगा, क्योंकि अगर ये वोट साथ है तो फिर पश्चिम बंगाल में जीत टीएमसी की होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बार ऋतिक के पास जा रही हूँ। ऋतिक, जरा बताइए, ममता बनर्जी अभी भी 230 सीटों का दावा कर रही हैं। जब अभी वो कैमरे पर आई हैं 230 सीट, इसका सीधा मतलब यह है कि वो कह रही है टीएमसी स्वीप कर रही है। ऋतिक, आपको आवाज आ रही है हमारी? हेलो जी 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 बिल्कुल, बताएं। ममता बनर्जी 230 सीटों की बात कर रही हैं अभी भी। कल के एग्जिट पोल्स के बाद भी वो कॉन्फिडेंट है, कह रही हैं 230 आएंगी, यानी उनका मतलब यह है टीएमसी स्वीप कर रही है।
क्या वजह है उनके इस कॉन्फिडेंस का? देखिए, बड़ा बयान जो अभी अभी हमने दर्शकों को दिखाया, उसमें ममता बनर्जी ने ये स्पष्ट किया है जिस तरीके से रुझान और आंकड़े जो निकल के आ रहे हैं एग्जिट पोल में, उनका कहना है देखिए 2016, 2019 या फिर 2024 या फिर जो 2021 में खासकर जो है जितने भी एग्जिट पोल आए हैं बंगाल के विषय में वो धरे के धरे रह गए हैं। और उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के हिदायत से ये एग्जिट पोल निकाला गया है, उनके लिए पैसा भी दिया गया, ऐसा गंभीर आरोप ममता बनर्जी ने उठाया है। उनका कहना है 230 के सीट वो ला रहे हैं। ये 2026 की चुनाव है, तो उनका कहना है 226 सीट जो है इस बार तृणमूल कांग्रेस पार कर रही है। उन्होंने ये भी कहा है जिस तरीके से चुनाव के दौरान खासकर 2 चरणों में जिस तरीके से दबाव पैदा किया गया, चाहे वो सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा हो या फिर सेंट्रल फोर्सेस के द्वारा, इसी के डर से लोग चुप है। लेकिन अपना जो राय उन्होंने दिया है वोट जो ईवीएम में, वो उनके पक्ष में ही गया है, ऐसा उनका कहना है। और तो ममता बनर्जी के का दावा है 200 पार का 226 सीटों पर दावा कर रही है। और थोड़ी देर में बंगाल असम के नए आंकड़े आपके सामने आने वाले हैं। आपको बता दें बंगाल असम चुनाव पर सबसे नए आंकड़े क्या कहते हैं। अब तक जितना कंफ्यूजन था वो दूर होगा, किसका खेल बनेगा, किसका बिगड़ेगा। आपने बहुत से एग्जिट पोल देखे, अब एक और थोड़ी देर में महा एग्जिट पोल। तो आपको बता दें कि टुडेज चाणक्य का पोल हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर बाद। ये आंकड़े हमारे पास आना शुरू होंगे। बंगाल की जनता किसे जिता रही है, इसी के साथ असम में कौन आ रहा है। हालांकि असम के सारे एग्जिट पोल्स एक दावा कर रहे हैं कि हेमंत बिस्व शर्मा की वापसी होगी, लेकिन एक बार मनोज्ञा के पास जा रहे हैं। मनोज्ञा, एग्जिट पोल्स के बाद भी बंगाल में लोग कुछ बोल रहे हैं या अभी भी साइलेंट है? कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरे खुद के घर पे लोग नहीं बता रहे किसको वोट किया है। दैट इज द लेवल ऑफ सीक्रेसी। और यही है बंगाल का महत्व और यही है बंगाल की खूबसूरती कि पश्चिम बंगाल में मैं जो बार बार कह रही हूँ चुपचाप फूले छाप, वो मजाक नहीं है, वो सच है और वो सत्य है। क्योंकि महिलाएं, आपको डिमोनेटाइजेशन के समय याद होगा, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो सबसे ज्यादा जो धनराशि थी वो आदमियों से ज्यादा महिलाओं के पास से निकली थी। खुद हमारी माँ ने और घर पे लोगों ने कहा था ये 5,000, 10,000, 25,000 रुपए निकले हैं, जिनको देख के आपको कभी लगता भी नहीं था कि इनके पास इतनी सेविंग्स होंगी। तो ये महिलाओं की जो पाचन शक्ति है ना, ये इस बार बड़ी राजनीति में दुरुस्त नजर आ रही है। और मैं बार बार कह रही हूँ, महिलाएं ही गेम चेंजर हैं, महिलाएं ही गेम ब्रेकर हैं, महिलाएं ही गेम ब्रेकर हैं और गेम मेकर हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण में अगर मैं देखूं तो महिलाओं की वोट पर जितनी नजर जा रही है उतना ही ज्यादा महत्व हिंदू और मुस्लिम पोलराइजेशन पे होगा। दोनों पार्टियां 30% वोट लेके मैदान में उतर रही हैं। दोनों पार्टियों के पास आज भी 100 का बेस प्राइस, यानी कि 100 सीटों का बेस प्राइस आज भी है। और दोनों के पास एक एम फैक्टर है, मोदी बनाम ममता। लेकिन ये इस बार कौन जीतेगा पता नहीं, पर मैं एक चीज जरूर कह सकती हूँ कि एनडीटीवी जरूर बेस्ट रहेगा इस पूरे कवरेज में। आपने कहा एम फैक्टर है मोदी और ममता, और एम फैक्टर ही ये तय करेगा कि कौन चुनाव जीत रहा है, और वो है महिला। मनोज्ञा, आपके पास आएंगे, हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए अभी टैली में 0-0 आपको नजर आ रहा है। असम में, केरलम में यहां नए एग्जिट पोल आने वाले हैं, बड़ा एग्जिट पोल, महा एग्जिट पोल। अब तक आपने 4, 5, 6, 7, 8, 9 एग्जिट पोल देखे। अब जो हम एग्जिट पोल दिखाने जा रहे हैं वो सबसे सटीक होने वाला है।